आपके साथ शारीरिक और मानसिक कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपके शरीर में बदलाव आते हैं, आपकी सोच में बदलाव आते हैं, आपके मन में बदलाव आते हैं, आपकी आत्मा में बदलाव आते हैं। अब वो कौन कौन से बदलाव होते हैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे आप ये जान सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो गई है। कुंडलिनी शक्ति जो 7 चक्र होते हैं, जरूरी है कि 7 चक्र जब एक्टिवेट हो जाएं, जागृत हो जाएं, तभी आपको ये लक्षण दिखाई दे। जब आपका कोई एक चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति जब नीचे से ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है तो ये लक्षण आपके साथ होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वो होता है कि सूक्ष्म जगत की चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिखाई देना, सुनना, महसूस होना, आपको ये चीज़ें आपको शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने घर वालों को बताते हो, परिवार वालों को बताते हो कि ऐसा मुझे दिखाई दिया, कोई साया दिखाई दिया या कोई देवता दिखाई दिया, पर वो विश्वास नहीं करते, सिर्फ वो आपको ही दिखाई देता है। कई बार आपके परिवारजन भी वहाँ पर खड़े होते हैं पर वो आपको ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसे ही आपको कुछ महसूस होता है कि कहीं आप जाते हैं तो एक नकारात्मक ऊर्जा आप खुद बता देते हैं कि यहाँ पर ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि कोई गलत ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर है या फिर कोई सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर है। या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं, रात को सो रहे हैं तब आपको ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं, या फिर आपको दिन में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जिनसे जो सूक्ष्म जगत से जुड़ी होती हैं। तो आप इन चीज़ों को, इनसे आप पहचान सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। तो पहला लक्षण होता है ये। दूसरा लक्षण होता है ब्रह्म मुहूर्त में आँखें अपने आप खुल जाना। देखिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, अलार्म लगाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ जाएं, पर वो नहीं उठ पाते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कुछ अलार्म लगाए, बिना कुछ करे, चाहे वो पूरी रात ना सोए हों, अगले दिन जब वो सोते हैं तो भी उनकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं। हो सकता है वो 1 घंटे ही सोए हों, 1 घंटे, चाहे वो 1 घंटे सोए हों, फिर भी उनकी आंखें मुहूर्त जो है ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगी ही खुलेंगी। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब उनकी जागृत हो जाती है तो ब्रह्म मुहूर्त में जो शक्ति होती है वो उसको आकर्षित करती है। तीसरा लक्षण होता है कि मन में कोई चीज़ आप बोल रहे हैं या फिर मन में आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही हैं जो सत्य हो जाती हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी से मिलते हैं, आप एक अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, वो अपना नाम बता देता है। तो फिर जब आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि आप कहाँ से हो, आपने अभी उनसे पूछा नहीं, आपके मन में प्रश्न उठता है कि आप कहाँ से हो, उससे पहले ही आप बता देते हो कि आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, आप उत्तरांचल प्रदेश से हो, आप कहाँ से हो, वो आप खुद ही बता देते हैं। या फिर कई लोग ऐसे बता देते हैं हरियाणा से, यूपी में, या फिर कई लोग ऐसे बता देते हैं कि आप तमिलनाडु से हैं, महाराष्ट्र से हैं। मतलब ये चीज़ जो है ना अपने आप मन में आ जाती है। कई बार सामने वाला जो व्यक्ति जो बोलने वाला होता है वो आप स्वयं बोल देते हैं, क्योंकि आपके मन में स्वयं आ जाता है। तो ये क्यों आता है? जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तब आपके मन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अगला लक्षण होता है विचारों पर नियंत्रण आपका हो जाता है। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो पूर्ण रूप से नकारात्मक होते हैं, जो हर चीज़ में दोष निकालते हैं, कमी निकालते हैं। पर जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो जो नकारात्मक विचार हैं उन पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। अपने विचारों को कंट्रोल करने लायक आप बन जाते हैं कि कौन सा विचार आपके अंदर आना चाहिए, क्या चीज़ आप देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या काम करेंगे, ये सभी विचारों के आधार पर होता है। और विचारों पर जब आपका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है तो आप सही कार्य करते हैं, सही चीज़ें सुनते हैं, सही चीज़ें ही देखते हैं। अगला लक्षण होता है कि आपकी बातों का जो प्रभाव है वो इतना बढ़ जाता है, आपकी बातों का प्रभाव, कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को मानना शुरू कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी बातें कोई नहीं सुनता था पहले, पर जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, या फिर आपको नहीं पता कि कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हुई है, पर आपकी बातें लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया है। लोग आपकी बातें सुनने लगे हैं, लोग आपको जानने लगे हैं, आपकी बातें मानने लगते हैं। तो वो होता है इसलिए कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपकी बातों में वो तेज आ जाता है, आपकी वाणी में वो तेज आ जाता है कि आपकी बातें वो मानते हैं। अगला लक्षण होता है चेहरे पे एक अलग सा तेज आ जाना। एक ऐसा तेज आपके चेहरे पे आ जाता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। आपको अगर देखते हैं आपके चेहरे को तो वो देखते रह जाते हैं,
वो तेज आपके चेहरे पे उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी क्रीम के द्वारा हो रहा है या साबुन के द्वारा हो रहा है, वो तेज ऑटोमेटिक नेचुरल आपके चेहरे पर पैदा होता है। उस चेहरे को जो व्यक्ति देखता है वो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। अगला लक्षण होता है आपके शरीर का गर्म रहना। आपको बुखार नहीं होगा पर फिर भी आपका शरीर जो है वो गर्म रहेगा। आप कोई भी आपके हाथ को पकड़ेगा, चाहे वो ठंड हो चाहे वो गर्मी हो, तो आपका जो हाथ है, आपका जो शरीर है वो गर्म रहेगा। कई लोग कहेंगे कि बुखार है, पर बुखार नहीं है, वो कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने से होता है। अगला लक्षण होता है कि आपको कमर पे कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई नीचे से कुछ ऊपर की तरफ चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चींटी टाइप, मतलब जैसे चींटी चलती है इस तरीके से आपकी कमर पर नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। ये संकेत भी कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के संकेत होते हैं। अगला लक्षण होता है शरीर में झटके लगना। आप पूजा जब करते हैं तो एकदम आपको झटके लगते हैं, या मंदिर में जाते हैं तो आपको एक झटका लगता है, या आप किसी सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में जाते हैं, किसी चौकी पर जाते हैं तो आपके एक झटका सा महसूस होता है। तो वो जो झटका होता है वो कुंडलिनी शक्ति का ही होता है। अगला जो लक्षण होता है वो होता है कि आपके आज्ञा चक्र पर चींटियां जैसा आपको महसूस होना, कि आपके आज्ञा चक्र पर जहाँ जितनी बड़ी बिंदी होती है उतनी जगह पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चींटियां चल रही हैं। कई बार तो वो चुभन होती है चींटियों वाली, इतनी तेज हो जाती है कि आपका ध्यान भी भंग हो जाता है। तो वो जो चींटियां महसूस होते हैं वो भी आज्ञा चक्र पर आपको, वो भी कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के ही लक्षण होते हैं। अगला लक्षण होता है आज्ञा चक्र पर देवताओं के दर्शन होना। आपको अलग अलग देवताओं के दर्शन होते हैं, भगवान शिव के, भगवान गणेश के, माता लक्ष्मी के, माता दुर्गा के, अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन आपको उस समय होते हैं जिस समय आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं। आपके आज्ञा चक्र पर आपको अलग अलग देवताओं के दर्शन होते हैं। हो सकते हैं आपका इष्ट देव हनुमान जी हैं, पर फिर भी आपको दर्शन माता दुर्गा के होते हैं, बाबा भोलेनाथ के होते हैं, या अन्य देवी देवताओं के आपको जो दर्शन है वो होने शुरू हो जाते हैं। और जो अगला लक्षण है, लास्ट जो लक्षण आपको दिखाई देता है वो होता है कि आगे चक्र पर आपको ऐसा लगता है कि कोई सफ़ेद रोशनी आपको दिखाई देती है। आपको ऐसा लगता है आंख बंद करने के बाद भी उजाला हो गया है, एक ऐसी सफ़ेद रोशनी आपको दिखाई देती है। तो ये सभी जो लक्षण होते हैं ये उस समय आपको दिखा देते हैं जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। मैंने आपको बताया कुंडलिनी शक्ति मंत्र जाप के द्वारा, देवता के द्वारा और ध्यान के माध्यम से जागृत होती है, या फिर किसी के आशीष से, अगर मान लीजिए आपके कोई गुरु हैं उनके अंदर इतनी ऊर्जा है तो उस ऊर्जा से वो जागृत हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है इसका मतलब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिवी सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ति और भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ निरंतर प्राप्त आपको होती रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपकी झोली सदैव भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।